नमस्कार, मैं विनय शर्मा एस्ट्रोनॉम्स में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मित्रों, अगर सूर्य कुंडली में किसी भी तरह से खराब परिणाम दे रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि सूर्य कुंडली में खराब है, इस वजह से आपको सूर्य जब खराब होता है तो व्यक्ति के मान सम्मान में सीधे सीधे ठेस पहुँचती है। कितना भी कुछ अच्छा कर लो और लेकिन उसका यश नहीं मिलता और तत्पश्चात सरकारी कामों में भी उसको निश्चित रूप से प्रॉब्लम्स आती है। अपने बड़े हैं उनसे भी उनको समस्या आती है, पटती नहीं या किसी भी तरह से उनके साथ जुड़ाव नहीं हो पाता, घर के बड़े हों या बाहर के बड़े हों। अगर ऐसा किसी भी तरह से आपके साथ हो रहा है तो सबसे पहले बहुत आसान उपाय बताता हूँ। सबसे पहले सिर्फ रविवार को अगर आप नमक का त्याग कर देते हैं और एक समय भोजन करते हैं तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आपकी ये जो समस्या है धीरे धीरे कम होने लग गई है। इसके अलावा सबसे ज़रूरी उपाय, आपकी कुंडली में सूर्य अच्छे हो या बुरे हो, किंतु सूर्य को अर्घ्य अवश्य दीजिए। हर किसी के लिए ये ज़रूरी है। इसके पीछे का लॉजिक भी एक पक्का ये भी है कि सारे ही देवी देवताओं की पूजा हम तस्वीर या मूर्तियों के माध्यम से करते हैं। केवल सूर्य भगवान ही ऐसे हैं जो नित्य हमें सुबह दर्शन देते हैं, तो उनको अर्घ अवश्य दें। और रविवार को हो सके तो एक समय भोजन करें और नमक का सेवन ना करें उस दिन। इतना करें, सूर्य अच्छे परिणाम देने लग जाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार, अगर कुंडली में किसी भी तरह से चंद्रमा की वजह से कोई समस्या आ रही हो, कोई मानसिक परेशानी हो आपको, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। अगर चंद्रमा कुंडली में किसी भी तरह से नेगेटिव हुआ या गोचर में, तो निश्चित रूप से ये मन खराब कर देता है। आदमी का मन जो है विचलित रहता हमेशा, और कई बार अगर ज़्यादा खराब हो तो मानसिक रोग भी हो जाते हैं, मिर्गी इत्यादि इस तरह के कई सारे रोग भी हो जाते हैं। ये कुंडली को देख के पता चलता है कि चंद्रमा कौन से भाव में बैठा है। किंतु अगर आपका मन भी नित्य परेशान रहता है, मन विचलित रहता है, तो चंद्रमा निश्चित रूप से डिस्टर्ब है। इसको ठीक करने के मैं 2-3 अच्छे उपाय बता रहा हूँ आपको, वो आप चालू करें। आप देखें चंद्रमा आपका स्वतः ही ठीक होना चालू हो जाएगा। एक तो रात को देर से जागना बंद कर दें। दूसरा, पानी की बर्बादी बंद कर दें। पानी अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करते हैं या गिराते हैं तो उसको आप बंद कर दें। ज़रूरत के अनुसार जो है पानी यूज़ करें। इसके अलावा अपनी माँ का सम्मान करें। माँ या माँ तुल्य स्त्रियाँ जो है उनसे बदतमीजी से बात न करें। अगर कोई चीज़ आपको नहीं जच रही तो उस वक्त के लिए चुप हो जाएं, बाद में उनको प्रेम पूर्वक समझाएं। माँ का सम्मान करें, पानी की बर्बादी बंद करें और रात को हो सके टाइम से सोइए और सुबह जल्दी जागिए। इतना अगर आप करते हैं तो चंद्रमा जो है स्वतः ही ठीक होना शुरू हो जाएंगे। ये उपाय जो मैं बता रहा हूँ इसमें आपके पैसे नहीं लगने हैं, किंतु उपाय अगर आप करेंगे निश्चित रूप से आपको फ़ायदा किसी विशेष उपाय को करते हैं वैसा ही मिलेगा। आप करके देखें, आपको अवश्य लाभ होगा। धन्यवाद। अगर कुंडली में मंगल किसी भी तरह से खराब हो और आपको किसी ने बताया कि मंगल खराब है आपकी कुंडली में, मंगल खराब होने से सबसे पहले जो चीज़ है वो ये होती है कि आदमी के अंदर जो हिम्मत होती है वो बहुत कम हो जाती है। धीरे आदमी पग पे अटकता है, उसका मन घबराता है, हिम्मत अगर नहीं होती है तो। इसके पश्चात आपके बड़े भाई से आपके रिश्ते खराब हो जाते हैं अगर मंगल खराब है तो। इसके पश्चात रक्त जनित रोग हो जाते हैं, वैवाहिक संबंधों में परेशानियां आती है लगातार। अगर आपको भी पता चला कि मंगल आपकी कुंडली में खराब है या गोचर में खराब है, खराब परिणाम देने वाले हैं, तो 2-3 अच्छे उपाय बता रहा हूँ, वो अगर आप कर लें तो मंगल जो है वो आपको अच्छे परिणाम देने के लग जाएंगे। करना क्या है, सबसे पहले हनुमान जी की उपासना शुरू करें। ज़्यादा कुछ ना हो सके, एक हनुमान चालीसा आप जब जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप आसन लगा के बैठ के करें। अगर वैसे करें तो ज़्यादा अच्छा। नहीं आपको समय है तो आप चलते फिरते कभी भी करें। भगवान भाव देखते हैं, आपका सिस्टम नहीं देखते कि आप किस सिस्टम से पूजा कर रहे हैं। अगर आपका भाव उचित है तो भगवान वो पूजा अवश्य ग्रहण करते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके अलावा अपने बड़े भाई का सम्मान करें। अगर बड़े भाई है
या छोटे भाई उनका सम्मान करें, उनके साथ बदतमीजी से बात ना करें। इसके अलावा अगर रक्त जनित कोई रोग आपको परेशान कर रहे हैं तो रोज़ भगवान शिव के ऊपर थोड़ा सा गुड़ अर्पित करें। गुड़ जरा सा पानी में घोल ले और उसको अर्पण करना शुरू करें। इससे मंगल जो है अच्छे परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। आप ये उपाय करके देखें, मैंने कईयों को बताया, उनको बहुत लाभ हुआ है। आप भी करें, आपको भी लाभ होगा। धन्यवाद। अगर कुंडली में बृहस्पति की पोजीशन ठीक नहीं है बाई बर्थ, या गुरु आपको कुछ खराब परिणाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी ने आपको कहा कि आपकी कुंडली में गुरु की पोजीशन ठीक नहीं है या गोचर में ठीक नहीं है, और आप देख रहे हैं गुरु जब डिस्टर्ब होते हैं कुंडली में, खराब परिणाम देते हैं, तो सबसे पहले जो धक्का लगता है वो हमारी इनकम पे लगता है। हमारे काम धंधे जो है वो बहुत स्लो हो जाते हैं। इसके पश्चात जो हमारे घर के बड़े हैं उनसे मतभेद चालू हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। गुरु धन के कारक तो नहीं है किंतु धन दायक जरूर है, तो धन देते जरूर है, रास्ते जरूर बनाते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? गुरु अगर कुंडली में खराब है, सबसे पहले तो जो आपसे बड़े हैं उनका सम्मान करना शुरू करें। और अगर आपके घर के आसपास कोई भी मंदिर हो, आप अंदर ना जा सके, आप जब घर से निकलते हैं काम के लिए तो मंदिर के बाहर से ही उनको हाथ जोड़ते हुए और उसके पश्चात जाए। अगर मंदिर के अंदर जाए तो अति उत्तम। और किसी भी तरह से आप अगर धर्म से जुड़े हुए रहते हैं, गुरु देखिए 9th हाउस के हमारे ऑनर है, नेचुरल ऑनर, 9वें और 12वें घर के, ये दोनों ही भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। 9वां भाव भाग्य का और 12वां मोक्ष का। तो अगर आप धर्म से किसी भी तरह से जुड़े हुए रहते हैं तो निश्चित रूप से आपके बृहस्पति जो है कुंडली में कितने भी खराब हो, आपको अच्छे परिणाम देने लग जाएंगे। आप मंदिर अवश्य जाएं, मंदिर के गुरु कारक है। अगर आप जाते हैं मंदिर नित्य रूप से तो गुरु आपके ठीक परिणाम आपको देने लग जाएंगे। आप करके देखें, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। धन्यवाद। अगर कुंडली में बुध की पोजीशन ठीक नहीं है, तो बुध अच्छे परिणाम नहीं देते हुए दिखाई दे रहे, किसी विद्वान ने आपको कहा कि बुध की पोजीशन आपकी कुंडली में अच्छे नहीं है, बुध खराब तो लगभग सब कुछ खराब, क्योंकि बुध जो है हमारी बुद्धि के कारक है, इसके पश्चात व्यापार के कारक है, संचार के कारक, हमारी ENT के कारक है, हमारे स्किन के कारक है। अगर बुध किसी भी तरह से डिस्टर्ब होते हैं तो सबसे पहले तो बोली में प्रॉब्लम हो जाती है, इंसान ठीक से बोल नहीं पाता, एक्सप्रेस नहीं कर पाता। इसके पश्चात स्किन में प्रॉब्लम हो जाती है, किसी भी तरह बुद्धि जो है वो सही वक्त पे काम नहीं करती। अगर बुध अगर आपको पता चला है कि कुंडली में खराब है तो नित्य आप 2-3 काम करें। एक तो बुधवार के बुधवार आप कोई हरा चारा ले लें, हरी कोई पालक ले लें, या बहुत सारी सब्जियां पत्तेदार मिलती हैं, एक बुधवार को बुधवार गाय को देना आरंभ करें। तत्पश्चात गणेश जी का कोई भी पाठ, सबसे अच्छा एक मंत्र है गणेश जी का, जो उनका मूल मंत्र भी है, श्री गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। अगर आप ये करते हैं, या ओम गजाननम भूतगणादि सेवितम कपितजम्बू फलचारु बच्चरम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम, ये मंत्र अगर आप रोज करना शुरू करते हैं तो बुध आपको अच्छे परिणाम देने लग जाएंगे। गाय को हरा चारा दें। और अगर बुध कुंडली में अच्छे हैं आपके किंतु बहुत कमज़ोर है, तो एक ऑनिक्स नाम का पत्थर आता है, बहुत सस्ता सा पत्थर है, उसको अपनी छोटी उंगली में बुधवार के दिन चांदी में बनवा के पहन ले तो बुध के शुभ प्रभाव में बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। धन्यवाद। नमस्कार। अगर शुक्र कुंडली में नेगेटिव है, खराब है या गोचर में खराब है, किसी ने आपको कहा है कि भाई आपके शुक्र जो है कुंडली में वो बहुत खराब है, नीच के हैं, पाप कर्तरी योग में हैं या फिर अस्त हैं, तो शुभ परिणाम नहीं दे पाते। शुक्र अगर खराब तो हम किसी भी तरह के सुख को नहीं प्राप्त कर सकते। शुक्र जो है वो धन के दाता तो नहीं है, किंतु उस धन से सुख जो पाने का है वो शुक्र ही प्रदान करते हैं। बहुत से लोगों को आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है कि उनके बड़े बड़े मकान हैं किंतु वो उसमें रह नहीं पाते, उनको अपने काम के सिलसिले में अपने घर से बहुत दूर किसी रेंटेड हाउस में रहना पड़ रहा है, या
उनको खाने का बहुत शौक है, किंतु कुछ ऐसी बीमारी लग गई है कि डॉक्टर ने उनको खाने पीने से परहेज करने को कहा है। तो शुक्र अगर मजबूत नहीं हुए कुंडली में तो हम किसी भी तरह के सुख को नहीं प्राप्त कर सकते। जीवन साथी से भी मतभेद रहता है। अगर शुक्र कमज़ोर है कुंडली में या नेगेटिव है तो 2-3 कुछ अच्छे उपाय हैं, ये अगर आप करते हैं तो शुक्र आपके ठीक होने शुरू हो जाएंगे। करना क्या है, एक तो नित्य भगवान शिव को जल अर्पण करें, थोड़ी सी चीनी अर्पण करें, तत्पश्चात जल अर्पण करें। भगवान शिव जो है वो शुक्र के गुरु हैं और वही उनको कंट्रोल कर सकते हैं। शिव जी को जल चढ़ाएं। इसके पश्चात सफ़ेद चीज़ कोई भी शुक्रवार के दिन, ज़्यादा ना एक दूध का पैकेट ले लें छोटा, और किसी भी ज़रूरतमंद को आप देना चालू करें। और एक बहुत विशेष उपाय है, अपनी पत्नी को अलग से कुछ पैसे दें और उनसे कहें कि वो कॉस्मेटिक्स कुछ खरीद लें, अपने जो वो यूज़ करती हैं उसी लेवल के कुछ कॉस्मेटिक खरीद लें, और अपने परिवार में ही किसी जो महिला है, उनकी रिश्तेदार है या अपनी सहेलियों को, किसी को एक एक जो पीस है उसको गिफ्ट देना चालू करें प्रत्येक शुक्रवार। अगर वो ऐसा करती हैं तो आपके कमाई में आप देखेंगे कि अप्रत्याशित वृद्धि होने लग गई है और सुखों में वृद्धि होनी चालू हो गई। ये बहुत अचूक उपाय है, मैंने कई लोगों को बताया है और उन्होंने मुझे फीडबैक दिया कि ये उपाय बहुत अच्छा उनके लिए काम किया। आप भी करें, आपको भी बहुत लाभ होगा। धन्यवाद। अगर कुंडली में शनि नेगेटिव है, किसी भी तरह से नेगेटिव है, अस्त हैं, शत्रु राशि में बैठे हैं और आपको पता चला है कि शनि जो है मेरी कुंडली में अच्छे नहीं है, 7.5 में भी बुरे परिणाम दे रहे हैं, या महादशा अंतरदशा में बुरे परिणाम दिए हैं, या गोचर में खराब है, तो 2-3 कुछ अच्छे उपाय बता रहा हूँ। अगर आप ये करना चालू करें तो शनि जो है अच्छे परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। सबसे बढ़िया उपाय शनि का क्या है, किसी को भी अगर आप रोज़गार मुहैया करवाते हैं, कोई बेरोजगार है, अगर आप उसको कहीं काम दिलवा देते हैं, किसी तरह का रोज़गार की व्यवस्था कर देते हैं उसके लिए, तो ये शनि का सबसे बेहतरीन उपाय है। शनि हमारे रोज़गार के मालिक है। अगर आप किसी ज़रूरतमंद को रोज़गार दिलाते हैं तो शनि निश्चित रूप से प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरी बात, जो कुष्ठ रोगी है या जो भिखारी है, जो कुछ कर पाने में सक्षम नहीं है, अगर आप उनकी सहायता करते हैं, खास करके कुष्ठ रोगियों की, तो शनि जो है बहुत अच्छे परिणाम देने शुरू कर देते हैं, कुंडली में चाहे जितने भी नेगेटिव। इसके पश्चात अगर ज़्यादा खराब परिणाम देते हुए दिखाई दे रहे हो, अगर आप समर्थ हैं तो हर शनिवार के दिन छाया दान करें। छाया दान क्या होता है, एक स्टील की कटोरी या लोहे की कटोरी में सरसों का तेल ले लें, उसमें अपना चेहरा देखें और उसमें थोड़े काले तिल डाल करके वो कटोरी समेत आप किसी शनि मंदिर में या किसी जो शनि का तेल लेने आते हैं उनको आप डोनेट करना चालू करें। तो शनि कुंडली में कितने भी नेगेटिव हुए, ये आपको अच्छे परिणाम देने लग जाएंगे। ये उपाय आप करके देखें, रोजगार की व्यवस्था आप करके देखें किसी के लिए, आप देखें कि आपको कितना लाभ होता है। धन्यवाद। अगर कुंडली में राहु की पोजीशन खराब है, राहु नेगेटिव है कुंडली में, यूँ तो राहु नेगेटिव प्राय किसी रूप में सभी की कुंडली में रहते हैं, लेकिन बाई बर्थ अगर किसी की कुंडली में खराब है या गोचर में खराब है, तो आपको मैं कुछ अच्छे उपाय बता रहा हूँ जिसमें आपके पैसे शायद ना भी लगे तो थोड़े से लगे। अगर आप वो उपाय फॉलो करते हैं रेगुलर बेसिस पे तो आपको राहु जो है बहुत अच्छे परिणाम देने शुरू कर देगा। देखिए, राहु अगर कुंडली में अगर अच्छे परिणाम देने लगता है ना, तो उसके बराबर धन कोई और ग्रह नहीं दे सकता। राहु एक मायावी ग्रह है और जो हमारी इंटेलिजेंट टीम है, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, जासूसी डिपार्टमेंट है या साइंटिस्ट है, किसी भी तरह का क्रिएशन जो है, इन्वेंशन जो है, वो बिना राहु के नहीं हो सकता। रूप बदलने जो एक्ट्रेस हैं जिनकी कुंडली में राहु मजबूत है, ये वही बन सकते, क्योंकि राहु जो है वो रूप बदलने में माहिर है। तो राहु अगर कुंडली में अच्छा है तो बहुत अच्छे परिणाम देता है, लोगों को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। मैंने अक्सर देखा है कि नीचे से बहुत ऊपर तक लोग चले जाते हैं। तो राहु के लिए मैं कुछ 2-3 अच्छी रेमेडी आपको बता रहा हूँ। एक तो राहु का स्थान जो होता है वो हमारे बाथरूम में विशेषकर, बाथरूम को ऑलवेज साफ रखें, पानी गिरा हुआ रहे तो उसको डेली वाइप करके रखें। कोई जाए तो वाइप करके बाहर आए तो राहु अच्छे परिणाम देने लगते हैं।
इसके पश्चात एक फिटकड़ी का टुकड़ा ले लें, बड़ा, जितना बड़ा आप अरेंज कर सकें, और किसी कांच की कटोरी में रख करके उसको बाथरूम के अंदर में रखें, तो इससे राहु काफ़ी पॉजिटिव होना चालू हो जाता है। इसके पश्चात सबसे बढ़िया उपाय है भगवान शिव उपासना। भगवान शिव के ऊपर अगर आप काले तिल अर्पण करना शुरू करें, और जो ब्लू रंग की माला आती है अपराजिता फूल की, वो अगर भगवान शिव और माँ दुर्गा को अगर आप चढ़ाना शुरू करें, रोज़ नहीं तो हफ्ते में एक दिन, शुक्रवार के दिन माँ दुर्गा को चढ़ाएं, सोमवार के दिन भगवान शिव को चढ़ाएं, इतना ही अगर आप करते हैं तो राहु जो है अच्छे परिणाम आपको देने लग जाएगा। उनके नेगेटिव प्रभाव में निश्चित रूप से कमी आपको देखने को मिलेगी। ये उपाय आप करके देखें, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। धन्यवाद। अगर कुंडली में केतु की पोजीशन ठीक नहीं है, नेगेटिव हाउस में बैठे हैं, खास करके सप्तम में बैठे हैं, तो बहुत ही खराब परिणाम होता है। सप्तम में केतु के खराब परिणाम जब मिलते हैं व्यक्ति को, उसका कारण निवारण कुछ नहीं पता चलता, रोग जो आते हैं उसका रीज़न नहीं पता चलता कि ये रोग एक्चुअली में है क्या, डॉक्टर भी नहीं बता पाते, क्योंकि केतु एक मायावी ग्रह है। मैं 2-3 कुछ अच्छे उपाय बता रहा हूँ आपको, अगर आप रेगुलर बेसिस पे इसको फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से केतु जो है उसके अशुभ प्रभाव में कमी आना शुरू होगी और शुभ प्रभाव में वृद्धि होगी। करना क्या है, देखिए केतु जो है गुरु के चेले हैं। आप जितनी भी तरह से धर्म से जुड़े रहेंगे ना, केतु आपको अवश्य अच्छे परिणाम देंगे। हनुमान जी के मंदिर में अगर आप त्रिकोणीय ध्वजा मंगलवार अगर आप दान देते हैं, लगाते हैं वहाँ पे, तो केतु अच्छे परिणाम देगा। किसी मंदिर के शिखर के ऊपर अगर आप ध्वजा महीने में एक बार भी लगवाते हैं, तो निश्चित रूप से केतु जो है वहीं पे पॉजिटिव परिणाम आपको देना शुरू करता है। इसके अलावा अगर आप किसी भी तरह से गलत तरीके से धन अर्जन करते हैं तो उसको बंद कर दें, क्योंकि केतु जब खराब परिणाम देता है तो बहुत बड़े बड़े ब्लॉकेजेस दे देता है, तब आप सही तरीके से भी धन अर्जन कर पाने में असमर्थ हो जाते हैं। तो अगर किसी को कष्ट पहुंचा के, किसी के साथ बुरा करके, किसी को धोखा देके अगर आप धन अर्जन कर रहे हैं तो इसको कृपा करके बंद करें और भैरव जी के मंदिर में जाएं, भैरव जी से अपने कर्मों की क्षमा मांगे, उनको हाथ जोड़ें, तो निश्चित रूप से केतु जो है वो अच्छे परिणाम आपको देने लग जाए। आप ये उपाय करके देखें, आपको अवश्य लाभ होगा। धन्यवाद।